कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री हाइपरकशन इंट्रोड्यूस की थी, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बताए थे। किसी हॉट एयर बलून की हम स्पीड जो हवा में उड़ रहा है उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। हम किसी ब्रिज पर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और कोई कार हमारी तरफ आ रही है तो हम उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। हम किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं। किसी बिल्डिंग पर कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी हाइट कितनी होगी ये मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे अपनी तरफ से। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बुक के क्वेश्चन है। तो मैं 8.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कराऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। हाँ, तो हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। पहला एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1। Given that tan of A equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A। तो कह रहा है tan A आपको दे रखा है 4/3 और आपसे पूछ रहा है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो एंगल A के लिए। तो आपको पता होगा tan A दे रखा है तो कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन cos tan cosec sec cot। तो tan तो दे रखा है, हमें बाकी के फाइंड आउट करना है 5। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए, tan A इक्वल टू है 4/3 और tan A होता क्या है, tan A होता है P/B। आपको याद ना हो तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैंने ये बताया था ये साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। तो हमें tan चाहिए, tan क्या हो गया P/B। तो बताइए P क्या हो जाएगा, लेट P बराबर 4 के, क्योंकि रेशियो आप लास्ट लेक्चर देख लेना, नहीं तो आपको के वाली बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि रेशियो है तो रेशियो कैसे निकल, अपॉन में नंबर तब रखा जाता है तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर कट जाता है। तो मुझे नहीं पता ना एक्चुअल में P की वैल्यू क्या होगी, पर इतनी चीज़ है तब हमने P/B रखा तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर कटा होगा। तो वो मैंने जो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हुआ है उसको मैंने मान लिया K। आप देख सकते हो दोबारा से अगर आप निकालोगे tan A क्या आएगा P/B 4K/3 के से के कट के फिर से ये आ जाएगा। तो अब लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जो चीज़ गिवन है वो रख देते हैं, परपेंडिकुलर की जगह 4K, बेस की जगह 3K, और आपको h की वैल्यू पता ही नहीं है। ये हो गया 16K², ये हो गया 9K² इक्वल टू h², ये हो गया 25K² इक्वल टू h²। तो मैं h की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है इधर जाके रूट आ जाएगा। तो h क्या मिलेगा, h मिलेगा 25 पे स्क्वायर रूट है, 25 पे स्क्वायर रूट हो गया 5 और K² का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा K। तो हमें h मिल गया। बाकी के निकाल लेते हैं 5 अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या है वो रेशियो, पहला साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H। P तो गिवन में 4K और H अभी भी फाइंड आउट करा है 5K। तो K से K कैंसिल आउट 4/5। फिर कॉस ए क्या होता है B/H। B की वैल्यू क्या है 3K, H की वैल्यू क्या है 5K, K से K कैंसिल आउट 3/5। फिर tan तो दे ही रखा है, tan A तो दे ही रखा है 4/3। उसके बाद tan A दे रखा है cosec A, कॉसेक ए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल होता है। आप डायरेक्ट भी इसको पलट के 5/4 लिख सकते हो।
नहीं तो देखिए कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है एच बाई पी, और एच क्या दे रखा है, एच दे रखा है 5k और पी दे रखा है 4k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, 5/4 ऐसे ही निकालते हैं sec क्या होता है, sec होता है h बाई बी। तो h क्या दे रखा है, h बाई बी होता है, h की वैल्यू क्या है 5k और b की वैल्यू 3k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया 5/3। और लास्ट 10 का रेसिप्रोकल कॉट ए क्या होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या दे रखा है 3k और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 4k। k से k कैंसिल आउट। ये वाली चीज़ आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ये करनी थी फाइंड आउट, क्योंकि हमें बाकी 5 निकालने थे तो दिया ही हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मैंने कैसे करा। अब मैं इसे मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, तो मैंने अगला क्वेश्चन से लिख लिया है। इसमें कह रहे हैं कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल को समझना है, राइट एंगल एट सी। तो मैंने सी पे राइट एंगल बना दिया। इन विच ए बी बराबर 29, ए बी है ना, ये डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बुक में है डायग्राम। ए बी बराबर 29 यूनिट एंड बी सी बराबर 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी दे रखा है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आगे चल के आप पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अपने आप ही निकल जाती। और अभी नहीं पढ़ा तो अभी से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस बार आपको साइन और कॉस की ज़रूरत है बस। अगर आपको साइन और कॉस पता लग गया, tan कोसेक कॉट सेक की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो बस हम साइन और कॉस ही निकालने वाले हैं इस बार। अब साइन के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो लेट ए सी बराबर पी, ए सी परपेंडिकुलर है, इसे पी मान लिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, आपको पता ही नहीं है परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर की जगह ए सी रख दीजिए, ए सी पता ही नहीं है लेंथ क्या है। बेस क्या है, बेस एरा 21 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 29। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहो एच इसमें क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे अलग से नहीं लिखा लेट। तो ये क्या हो गया, हमें इसी की वैल्यू ही नहीं पता है तो ऐसे ही रहेगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है 21 इंटू 21, 29 का क्या होता है 841। अब ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 004। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 400 पर स्क्वायर रूट। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ए सी एक साइड है और साइड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो 20, तो ए सी आ गया 20 यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। और ये पी था हमारा परपेंडिकुलर। तो अब देखते हैं साइन और कॉस हमें चाहिए। तो साइन क्या होता है, साइन अगर मैं आपसे पूछूं, साइन थीटा होता है P अपॉन एच। P की वैल्यू क्या आई है, ये हमने क्या निकाला 20, P की जगह 20, H की वैल्यू क्या है 29। एक कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये दोनों चीज़ें पता लग गई ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन एच। याद होगा आपको पाकिस्तान, वो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, एक पाकिस्तान पे भी होता है। तो मैं बोलूँगा नहीं, आप देखना अगर कोई टीचर वगैरह, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई बता दे। पाकिस्तान का भी एक ऐसा याद करने का तरीका होता है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। यहाँ मैंने एक और बनाया था, पापा बाइक पिंक, हाँ बेटा। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो कॉस क्या होता है ये वाला, तो ये हो गया B की वैल्यू क्या है 21 और H की वैल्यू क्या है 29। तो साइन और कॉस निकल गया। अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो
कॉस की इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब पहला पार्ट कर रहे हैं हम। कॉस थीटा की क्या वैल्यू आई, 21/29 का होल स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 29 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर भी मैंने बताया था 841। 20 का स्क्वायर न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। 400, 841, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 841/841 कैंसल आउट होके 1 आ गया। तो पहला पार्ट तो आ गया 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख देते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, एक छोटी सी बात और, मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 कराया, अब एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूँ। मैंने 2 क्यों नहीं कराया, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन है उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट की। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 उसका 6th या 7th क्वेश्चन है, वो भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूँगा तभी वो वाला पार्ट भी करा दूँगा। तो अब वापस आते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 441 में से 400 गए, 41 डिवाइड बाय 841। तो ये सवाल भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ इसे मिटा के। हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है, इन आ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1 देन वेरीफाई डैट। ये वेरीफाई करना है। कह रहा है अगर tan A 1 है किसी ट्राइंगल में तो 2 sin A cos A का मल्टीप्लिकेशन भी बनाएगा। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाना है, वो भी राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल किस पे होगा, B पर होगा। तो ऐसे नाम दे देते हैं ABC। तो ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। अब गिवन में क्या है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं गिवन में क्या है, तो गिवन में है tan A = 1। और tan A होता क्या है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है tan A और ये होता है साइन और ये होता है cos। तो हमें tan चाहिए, तो tan की वैल्यू क्या होती है, P/B। ये रेशियो होता है। तो बताइए अब यहाँ पर मैं P और B क्या लूँ, आपको दिख रहा होगा P तो 1 लग रहा है, पर B की जगह तो कुछ है ही नहीं। तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1/1। अब बताइए कि P क्या हो गया, लेट P हो गया। मैं कहता था कभी भी आपको अगर रेशियो हटाना है तो उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा। इससे पहले का जो लेक्चर है वो जरूर देखना, उसमें आपको थोड़ा सा बताया है मैंने डिटेल में कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा। तो पहले P को क्या मान लिया 1K, जो कि K ही होता है, और B को क्या मान लिया फिर से 1K, और 1K का मतलब K ही होता है क्योंकि 1 × K ही आ जाएगा। जैसे अगर P/B ऐसा होता 3/4 तो मैं P को मान लेता 3K, B को मान लेता 4K। यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ K लगा दिया। K की जगह कोई और वेरिएबल भी लगा सकते हो आप। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दोनों तो पता है, P और B तो पता है जो मैंने माना है उसके हिसाब से, पर H तो पता ही नहीं है। और साइन में मुझे H की भी ज़रूरत पड़ेगी, हाइपोटेन्यूस की। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह K रखेंगे,
बेस की जगह भी के ही है। वैसे भी आप सोच सकते हो परपेंडिकुलर बेस बराबर ही रहे होंगे, तभी तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको पता नहीं। तो ये हो गया के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर जोड़ना है तो हो गया 2k स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में यहाँ पर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा। 2 तो बाहर नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट से, पर ये निकल जाएगा। तो k का स्क्वायर और उस पर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया k, तो हमें h पता लग गया। बस अब हम निकालते हैं, हमें साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो देखते हैं हमने क्या क्या पता लगा। डायग्राम रफ है, p और b एक्चुअल में बराबर हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम भी थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। अब देखिए P क्या था K, B क्या था K, और H क्या निकला, H निकला है √2K। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन A क्या होता है, साइन A होता है P/H। अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ था, वीडियो स्किप करके देख सकते हो। तो P की वैल्यू क्या आई, P की वैल्यू आई K, और H की वैल्यू क्या आई, H की वैल्यू आई √2K। तो K से K हो गया कैंसल आउट, तो साइन A क्या आ गया, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा √2। ऐसे ही देखते हैं कॉस ए क्या होता है B/H। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू K है, और H की वैल्यू अभी भी निकाली है √2K। तो K से K हो गया कैंसल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√2। अब देखते हैं जो हमें प्रूफ करना है वो हम कर भी पाएंगे या नहीं, ये कह रहा है ना। तो 2 साइन A कॉस A, तो मैं साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 1 ही आ गया तो खुद प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो साइन A की वैल्यू पुट करी, साइन A की वैल्यू क्या आई है 1/√2। कॉस A की वैल्यू पुट करी, कॉस A की वैल्यू क्या आई है 1/√2, और 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, और √2 √4। 2/√4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया। अब आप देखो क्या आया है, राइट हैंड साइड आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा और सॉल्व करते करते हमें राइट हैंड साइड मिल गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया प्रूफ। प्रूफ का यही मतलब होता है, वेरीफाई का यही मतलब होता है कि वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करके दिखलाना है कि वो दोनों एक ही हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता रहा और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे राइट हैंड साइड मिल गई, तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर ना भी आ रही हो तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 लिख लिया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मैं तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, तो मैं वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं ताकि वीडियो खामखा लेंदी ना हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लिख के दिखलाऊं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है इन ट्राइंगल OPQ, अगर ऐसे लिखा हो ना किसी भी क्वेश्चन में कि फिगर इसको देखिए, तो पेपर में अगर वो सवाल आएगा, एग्जाम में वो सवाल आएगा तो भी फिगर बना हुआ आएगा। 8.12 का मतलब क्या है कि 8वें चैप्टर का 12वां फिगर है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, क्या रखा है P पर 90 डिग्री है, ठीक है, P राइट एंगल है। कह रहा है OP7 है, और कह रहा है OQ माइनस PQ। OQ में से अगर मैं PQ घटा दूँ तो इनका डिस्टेंस, इन दोनों के बीच इनके डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये 10 है तो ये 9 होगा, घटा के 1 आएगा। ये 15 है तो 14 होगा, घटा के 1 आएगा। ये 20 है तो 19 होगा, सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू पूछ रहा है और कॉस क्यू पूछ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो एंगल कॉस क्यू, तो अगर मैं ये बोलता हूँ क्यू, तो क्यू के लिए ये होता है परपेंडिकुलर और क्यू के लिए ये होता है बेस, और सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि साइन
किस एंगल पे पूछ रहा है, कॉस किस एंगल पे पूछ रहा है। तो ठीक है, सवाल करते हैं, देखते हैं हमें क्या। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले इसे देखते हैं, ये क्या दे रखा है। गिवन में क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये दोनों साइडों के बीच में रिलेशन दे रखी है कि इनका डिफरेंस 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स। चाहो तो आप x मान लो, चाहो तो कुछ भी वेरिएबल मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं x पुट करता हूँ तो ये उधर, ये यहाँ पर माइनस में, राइट हैंड साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स। तो ओ क्यू की भी वैल्यू निकल गई। तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू 1 प्लस एक्स, और पी क्यू मैंने क्या माना, पी क्यू मैंने माना एक्स। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि मेरे पास तीनों साइड हैं सेपरेटली, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, पर हम क्यू के लिए निकालने हैं, तो ये रहा परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर बेस x का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज तो दिख ही रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 49, ये हो गया एक्स स्क्वायर। और ये आपने छोटी क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर लगाऊंगा, ये ए की जगह लिखा है, ये बी की जगह लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एक्स 2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में इसे कैंसिल आउट कर दो, या ये देख लो प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आया, हमें मिला 49 इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके, तो 48 इक्वल टू 2x। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2x इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 24। सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो मैं भी सेंटीमीटर लिखूंगा। तो x आपको पता लग गया। अब आपने x माना क्या था, pq। तो pq कितना हो गया, pq हो गया जो कि x था 24 सेंटीमीटर। तो pq तो आपको फाइंड आउट हो गया 24। और नेक्स्ट हमें ये पता लग गया 24 है। OQ कितना था, OQ यहीं पर कर देते हैं, OQ था 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 24, तो 25 सेंटीमीटर। तो हमें अब ट्राइंगल की सारी ही चीज़ें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब पता लग गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन क्यू। अब आपको पहले एंगल ध्यान से देखना है, ये एंगल के लिए पूछ रहा है साइन, तो इस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन क्यू होता क्या है p/h, और p क्या है 7, और h क्या है, h अभी भी निकाला है, 1 प्लस एक्स क्या आया था, 1 प्लस एक्स 25। तो साइन क्यू आ गया 7/25। और पूछ रहा है कॉस क्यू क्या होता है b/h। आपको अभी तक वो याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो b/h। तो b क्या है हमारा, b था x, और x की वैल्यू क्या आई थी 24, और h क्या है, h है हमारा 1 प्लस एक्स, ये आया 25। तो बस ये 2 क्वेश्चन पूछे थे, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, और आप लिख भी दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रेशियो में यूनिट लिखते ही नहीं है इसीलिए। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए उनसे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी साइड नहीं दी डायरेक्टली, इस साइड के अलावा ये दोनों साइड, ऐसा नहीं है 2 साइड डायरेक्टली दी हो, तीसरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो जाए। आपको जो 2 बची हुई साइड है उनमें रिलेशन दिया है, कोई और भी रिलेशन दे सकता है कि 2 साइड का सम 25 आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन है आपकी बुक की एक्सरसाइज में। तो मैं इसे मिटा के एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1।
तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है आपका 8th, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में कराने जा रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट आया आप कमेंट कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो एक राइट है, एक पहले ट्राइंगल बना रहे हैं। ये रफ डायग्राम होता है, स्केल पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता सवाल में। ट्राइंगल ABC में बी पर क्या है, बी पर राइट एंगल है। ठीक है, बी पर 90 डिग्री है। ए, अब बाकी की AB ऐसे रखना है, तो इसे मान लेते हैं ABC। अब देखते हैं क्या क्या गिवन में। AB दे रखा है 24, AB दे रखा है 24, BC दे रखा है 7, BC दे रखा है 7। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि स्केल पे नहीं बनाते, रफ डायग्राम होता है, क्योंकि अगर आप स्केल पे देखोगे तो ये 24 इतना और ये 7, ये इलॉजिकल सा लग सकता है। तो रफ डायग्राम होते हैं हमारे सवाल को सॉल्व करवाने में के लिए। अब बोल रहा है साइन ए और कॉस ए निकालिए। तो आप खुद सोचिए, साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए क्या होता है, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो क्या आपका हाइपोटेन्यूज पता है, नहीं, तो पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसे P कह रहा हूँ, इसे B कह रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ जरूरी भी नहीं है ऐसे कह नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चाहो तो आप ऐसे कर लेना, इसको PBH कह देना। चाहो अगर आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे मैंने बहुत सवाल कराए, तो एक वे और बताता हूँ, ये HP वगैरह मानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा है परपेंडिकुलर क्या है ये, तो इसकी जगह लिखो BC का स्क्वायर, और बेस क्या है AB का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या दे रखी है 24, यूनिट बाद में लगा देंगे। AB की वैल्यू क्या दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है 24, BC की वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, BC की वैल्यू 7, AB की वैल्यू 24, और AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 625। पहले इसमें 24 ऐड कर लीजिए, 600 फिर 25 बचा। अब AC की वैल्यू निकालनी है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। यहाँ पर स्क्वायर है, उस साइड जाके हो जाएगा रूट। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करा 125, 5 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1। तो 625 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जैसे ही हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, दो दो के पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट करेंगे किसी नंबर का तो जो नंबर 2 बार है उसे 1 बार लिख देंगे। तो 25, सारी चीज़ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो हमें AC निकल गया। AC है क्या, ACH है, हाइपोटेन्यूज। अब निकालते हैं, पहला वाला पार्ट करते हैं। कह रहा है साइन A, तो साइन क्या होता है आपको याद दिलाता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो साइन होता है P/H। अब अगर आप ध्यान से देखो P/H, मैंने P की जगह है क्या, अगर एंगल A के लिए देखें, एंगल A के लिए, तो एंगल A के सामने वाली साइड को कहते हैं P। तो 7, और H की वैल्यू क्या है, H सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो 25। साइन ए निकल गया। ऐसे अगर आप लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या थोड़ा और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका ये है कि ये है ना परपेंडिकुलर, तो BC लिखो और हाइपोटेन्यूज की जगह AC लिखो। वो समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से PBH लिख देते हैं, उससे थोड़ा सा आसान पड़ता है। पर अगर आप यूज टू हो गए हो तो थोड़ा और बेटर वे है, इस तरीके से लिखो। अब देखते हैं साइन ए तो निकल गया, कॉस ए।
कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी बाय एच। अब ए के लिए तो बी ए होगा, मैंने बताया था जिस बी क्या होता है जो थीटा से टच होता है। अगर आप एंगल ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो इससे जो टच वाली आर्म है, जो टच वाली लेंथ है वो होगी बी। अब आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, पर ये नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताई थी सबसे बड़ी लेंथ तो प्रिजर्व होती है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बी कितना हो गया 24, तो पहले से लिखते हैं क्या होता है कॉस बी बाय एच, और बेस कितना दे रखा है 24 और हाइपोटेन्यूज 25। तो फाइंड आउट हो गए, पहला पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी फाइंड आउट करो, साइन सी। तो अब सी के लिए देखिए एंगल बदल गया, सी के लिए परपेंडिकुलर बेस भी बदल जाएंगे। अगर मैं सी के लिए बात करूं तो सी ये रहा एंगल, और सी के सामने वाले एंगल को कहेंगे परपेंडिकुलर, ये है इस बार परपेंडिकुलर। और जो सी के साथ लगी हुई आर्म है ये तो फिक्स है, सबसे बड़ी लेंथ हाइपोटेन्यूज होती है। जो सी के साथ है, जो एडजेसेंट है, वो होती है बेस, तो ये होगा इस बार बेस। तो साइन सी होता क्या है पी बाय एच, और पी क्या इस बार ये है पी, सी के सामने वाली चीज़ को पी कहते हैं, ए बी, और एच तो फिक्स ही रहेगा ए सी। तो ए बी क्या हो गया, ए बी दे रखा है 24 और ए सी दे रखा है 25। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है बी बाय एच, और बी क्या इस बार एंगल सी के लिए निकालने हैं, तो एंगल सी के जो साथ है, तो बी है हमारा बी सी और हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी। आप चाहो तो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो बी बाय एच, ये भी गलत नहीं है, पर ज़्यादा प्रोफेशनल वे तो यही है। तो बी सी कितना हो गया 24 और ए सी कितना हो गया, नहीं बी सी है 7, बी सी 7 और ए सी कितना हो गया 25। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये भी इजी था पहले के क्वेश्चनों की तरह, बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी थी कि एंगल ए के लिए तब आप निकालोगे तब पी और बी कुछ और होंगे, और एंगल सी के लिए निकालोगे तब पी और बी आपस में बदल जाएंगे। एच तो फिक्स रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो सबसे लॉन्ग लेंथ होती है, सबसे लंबी साइड होती है, उसी को एच कहते हैं। बस आपको पी और बी सोचना है, पी और बी कौन सा है। तो अगर मैं एंगल सी के लिए वो 6 रेशियो निकालूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जो सी के सामने है वो पी है, और जो सी के साथ है सबसे बड़ी साइड को छोड़ के वो बी है। अगर मैं एंगल ए के लिए निकालूँ साइन कॉस टेन वगैरह, तो जो एंगल ए के सामने है वो पी है, और जो ए के साथ है वो बी है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हमारी एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फिगर 8.13 को देखिए, ये रहा फिगर 8.13। कह रहा है फाइंड tan p माइनस tan cot r, tan p माइनस cot r फाइंड करना है। tan p ये रहा p और ये रहा r, बोल रहा है ये क्या होगा ये बताइए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। पहली बात tan फाइंड आउट करने के लिए, ये तो h हो गया, सबसे बड़ी साइड को h कहते हैं। अब हमें अगर मैं इसको p मान लूँ तो b चाहिए, तो ठीक है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज। थोड़ा और अगर प्रोफेशनल वे में लिखना चाहेंगे इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ये लिखो, परपेंडिकुलर है ना तो ऐसे लिखो पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस एरा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12, क्यू आर अननोन है, और पी आर क्या दे रखा है 13। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, क्यू आर अननोन है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, उधर मतलब राइट हैंड साइड। 169 माइनस 144, तो ये हो गया 25, और क्यू आर क्या हो गया स्क्वायर रूट 25, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। सारी चीज़ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें चाहिए tan p एंड cot r, तो पहले फाइंड करते हैं tan p। अब tan p क्या होगा आपको बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस,
ये होता है tan, ये होता है cosec, sec, cot। तो हमें tan चाहिए, tan क्या होता है ऊपर से ऐसे नीचे p बाई बी। तो p क्या है, p ये रहा। क्या ये है p? एक बार थोड़ा रुक के आप सोचिए, हमें एंगल p के लिए निकालना है, तो एंगल p के सामने वाली साइड होगी p। एंगल p के लिए निकालना है ना tan, तो p के सामने p जो एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, QR। तो QR है इस बार p बाय b होता है, p क्या है इस बार, p है हमारा QR। और b क्या होता है, जो एंगल के साथ होता है, और छोटी वाली लाइन, क्योंकि बड़ी वाली तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है, तो ये PQ। अब QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू अभी भी निकाली 5, और PQ की वैल्यू क्या है, PQ है 12, तो tan P निकल गया। अब देखते हैं दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, cot R। cot R क्या होता है, cot R होता है ऐसे, अगर cot निकालना है तो B से लेके P, B बाय P। B क्या है, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए एंगल बदल दिया, पहले P था अब R है। R के लिए, अगर मैं एंगल R के लिए पूछूं तो एंगल R के लिए P क्या होगा, R के अपोजिट साइड, R के सामने वाली साइड, और B क्या होगा, जो R के साथ है। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना। तो हमारा B क्या है, R के लिए QR, और हमारा P क्या है, R के लिए PQ। QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू क्या आई है 5, और PQ की वैल्यू क्या आई है 12। अब हमें बस ये फाइंड आउट करना है, tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू क्या आई 5/12, cot R की वैल्यू क्या आई 5/12, तो आंसर आ गया 0। ये सेम चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसने एंगल बदल रखे हैं, पर tan निकलवा रहा है एंगल P के लिए और cot निकलवा रहा है एंगल R के लिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ 3 करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको करा रखे हैं। कह रहा है इफ साइन ए दे रखा है 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A। साइन ए दे रखा है 3/4, cos A और tan A पूछ रहा है। एक चीज़ अच्छी है कि इसने एंगल नहीं बदले, सेम एंगल पे पूछ रहा है, तो ज़्यादा डायग्राम में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि P क्या होगा B क्या होगा, डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। तो सॉल्यूशन, साइन ए 3/4 दे रखा है, साइन ए होता क्या है P/H। वो आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ पर P/H क्या होता है साइन, और B/H क्या होता है कॉस, और P/B क्या होता है tan। तो लेट P = 3K, जरूरी नहीं है हमेशा K ही लिखना, आप कुछ और भी मान सकते हो। लेट P = 3T एंड H = 4T, ठीक है। तो हमें अब B मिसिंग है और B की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी B चाहिए। देखिए B/H, इसमें भी B की ज़रूरत है P/H, तो B निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 3T, बेस अननोन है, हाइपोटेन्यूस क्या है 4T। 3T का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, T का स्क्वायर T², 4 का स्क्वायर 16, T का स्क्वायर T²। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके आ जाएगा माइनस में, तो 16T² माइनस 9T²। B² क्या हो गया 7T², और B की वैल्यू क्या आ गई √7T²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 पे रूट T² पे रूट। 7 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि पेयर ही नहीं बनेंगे, T आ जाएगा। या ऐसे देख लीजिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, √7T आ गया B की वैल्यू। अब हमसे जो पूछ रहा है हम बता देंगे। कह रहा है cos A, तो cos A क्या होता है, cos A होता है B/H। हमारे पास अब रॉ मटेरियल है, जो सब चाहिए। B क्या है √7T और H क्या है 4T।
तो टी से टी कैंसल आउट हुआ, √7/4। और हमसे पूछ रहा है tan a। tan a क्या होता है? tan a होता है p/b। तो p की वैल्यू क्या है? 3t। p की वैल्यू 3t और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू ये अभी निकली √7t। t से t कैंसल आउट, 3/√7। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो ये भी इजी ही था। ये तो जो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन कराए उनसे इजी ही था कंपेरेटिवली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ। नंबर 4 भी लिख दिया। ये क्वेश्चन भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। आपको लग रहा होगा कि कॉट के मल्टीप्लाई में ये कैसे आ गया, हमें ऐसा कुछ दे रखा है और हमसे साइन ए और सेक ए पूछ रहा है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो पहले तो अगर आपको कॉट की वैल्यू जाननी है, कॉट की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है कॉट। तो अगर आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कॉट को पहले अकेला करो, तो मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब बताइए कॉट क्या होता है? b/p। कॉट नीचे है तो ऐसे करेंगे b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया? लेट b = 80। आप k भी मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो, एंड p = 15t। तो अगर हमें साइन चाहिए और सेक चाहिए तो साइन होता है ये साइन और सेक होता है ये h/b। तो दोनों के लिए हमें h की तो ज़रूरत है ही है, पर यहाँ पर h तो गिवन में ही नहीं है, तो पहले h निकालते हैं बाय। तो आप देख रहे होगे हर क्वेश्चन एक ही तरह से हो रहा है लगभग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगती है और ट्रिग्नोमेट्री को मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने छोड़ा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर आप 11th और 12th में मैथ लेने की सोच रहे हो या आगे भी अगर आप मैथ करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो नामुमकिन ही समझ लो, क्योंकि हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व है ही है। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 15t, बेस क्या है? 8t और हाइपोटेन्यूज अननोन है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 15 × 15 करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक ट्रिक भी होती है कि पीछे 25 लिख दो और 1 है, 1 के उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 2 2। जैसे आपको 35 का 35 से मल्टीप्लाई करना है तो पीछे 25, 3 के उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 12। अगर आपको 115 × 115 करना है तो पीछे तो 25 और 11 का उसका अगला नंबर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ट्रिक वगैरह भी लगा सकते हो। और t का स्क्वायर t स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, t स्क्वायर, h का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है तो 982t स्क्वायर। h ऐसे लिख रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और ये सेम पार्ट है राइट हैंड साइड में लिख लिया। h की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो नंबर पे भी स्क्वायर रूट आ गया, वेरिएबल पर भी स्क्वायर रूट आ गया। 289 के इसका फैक्टर करिए, 17 से जाएगा सबसे छोटा नंबर। मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वीडियो है, वो देख लेना। आपको एक ट्रिक भी बता रखी है। तो 289 का मतलब क्या हो गया? 17 × 17, इसका पेयर बने उसे बाहर कर लीजिए। 17 इधर से आया 17, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ से आया t। तो हमें पता लग गई h की वैल्यू। अब तो हमसे कुछ भी पूछ ले हम बता ही देंगे, क्योंकि हमें p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है। कुछ भी पूछ ले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कुछ। तो अब हमसे पूछ रहा है साइन a। तो साइन a क्या होता है? साइन a होता है p/h। p क्या है? 15t और h क्या है? 17t। तो t से t हो गया कैंसल आउट, 15/17। और हमसे पूछ रहा है सेक a। सेक क्या होता है? h/b। h क्या है? अभी अभी फाइंड आउट करा था, 17t। और b क्या है? b बोला 8t। t से t कैंसल आउट हुआ, 17/8। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नंबर 5 में ये दे रखा है कि सेक थीटा दे रखा है 13/12।
कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कौन कौन बचे, सेक थीटा तो दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा दे रखा है, कॉट थीटा। हमें 5 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है सेक थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, h/b। लेट h इक्वल टू 13t एंड b इक्वल टू 12t। तो हमें p चाहिए, p निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अननोन है, बेस 12t का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 13t का होल स्क्वायर, p होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 1 44 और t का स्क्वायर t स्क्वायर 1 69, t का स्क्वायर t स्क्वायर। ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस में। तो 1 69 t स्क्वायर, ये प्लस, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 25t स्क्वायर और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया t, तो हमें p मिल गया। b और h हमें पता ही है, अब तो जो पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h। p क्या है 5t, h क्या है 13t, t से t कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हुआ 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b/h। b क्या दे रखा है, b दे रखा है 12t और h क्या दे रखा है 13t, t से t कैंसिल आउट हुआ 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p/b। p क्या दे रखा है 5t और b क्या दे रखा है, b दे रखा है 12t, तो t से t कैंसिल आउट हुआ 5/12। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है h/p, h/p। तो h क्या है 13t और p क्या निकाला 5t, t से t कैंसिल आउट हो गया 13/5 और सेक थीटा तो गिवन है, वो तो निकालेंगे नहीं। तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है b/p, b/p। ये जो कॉस है, कॉट है, ये रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको कॉसेक निकालना है तो आप साइन को पलट भी सकते थे, देखिए इसका रेसिप्रोकल करते 13/5 आ जाता। अब आपको कॉट निकालना है तो कॉट को इसका रेसिप्रोकल होगा 12/5, ये मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी करा था। चाहो तो ऐसे ही निकाल लो ट्रेडिशनल वे से। तो b की वैल्यू क्या है 12t और p की वैल्यू क्या है 5t, t से t कैंसिल आउट हुआ 12/5। आप देख भी सकते हो इसका रेसिप्रोकल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, वो मैंने एक एग्जाम्पल भी छुड़वाया था, वो एग्जाम्पल नंबर 3 था, तो वो भी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही करा दूंगा। उसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 का 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक एग्जाम्पल और है जो मैंने छुड़वाया था, मैंने कहा था तब एक्सरसाइज 8.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे, तभी मैं एग्जाम्पल नंबर 2 भी करवा दूंगा, तो वो भी ऐसा ही है। तो देखिए आपको क्या कह रखा है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। पहली चीज, आप ये नहीं कह सकते कि कॉस ए अगर कॉस बी के बराबर है तो कॉस से कॉस काट दो, ए बराबर बी हो जाएगा, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आप 11th में पढ़ोगे कि कॉस 30 डिग्री बराबर होता है कॉस 360 प्लस 30।
मतलब cos 390 डिग्री के। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप cos से cos काट दोगे तो आप गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, ये दोनों बराबर थोड़ी ना होते। यहाँ sin 30 डिग्री इक्वल टू होता है sin 15 डिग्री से, अगर आप sin से sin काट दोगे तो गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। तो ये नहीं कर सकते आप। वो तो सही है, इन्होंने ऐसा कह रखा है कि और भी एक्यूट एंगल है। तो करना क्या है इस सवाल को, देखिए कह रहा है पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है दो ट्रायंगल है, तो मैं दो ट्रायंगल बनाऊंगा भी नहीं। एक ट्रायंगल बना लिया, ए और बी पे तो कॉस निकाला जा रहा है, मतलब ए और बी तो एक्यूट एंगल होंगे। तो इससे मान लेता हूँ ए, इसे मान लेता हूँ बी, और इस पे मान लेता हूँ 90 डिग्री सी। तो देखिए गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब देखते हैं कॉस ए क्या होगा। कॉस ए, इसके लिए कॉस निकालना है, तो अगर ये एंगल ए है तो इसके कॉस होता क्या है, कॉस होता है बी बाय एच। और अगर ये एंगल है तो इसके साइड वाली, ये वाली जो साइड है इसको बी कहेंगे और सबसे बड़ी साइड को एच कहेंगे। तो कॉस ए, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए क्या है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस क्या है ए, एंगल ए के लिए रहा बेस ए सी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, और बेस क्या था ए सी। ऐसे अगर मैं कॉस बी के लिए आपसे पूछूं, कॉस बी के लिए अगर बी एंगल ये है तो कॉस बी के लिए बेस कुछ और है, एंगल बी के लिए बेस ये रहा, तो ये हो गया बी सी, और यहाँ पर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ए बी आई। अब ये गिवन है दोनों बराबर है, तो हम अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसे आप लिख सकते हो, इसको 1 मान लो इक्वेशन, इसको 2 और इसको 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्योंकि cos A की वैल्यू cos B की वैल्यू, cos A cos B बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे पता लगा AC इक्वल टू BC, मतलब AC किसके बराबर है, AC BC के बराबर है। अब आपको पता लग गया कौन सा ट्राइंगल है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड बराबर होती है उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AC का अपोजिट क्या है, AC का अपोजिट है एंगल B, तो एंगल B, और BC का अपोजिट क्या है, BC के अपोजिट है एंगल A। तो हैंस प्रूव्ड, हमें यही तो प्रूव करना था कि एंगल A बराबर एंगल B, कर दिया। एंगल A बराबर एंगल B प्रूफ करना था, कर दिया हमने एंगल A बराबर एंगल B। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो मैंने पिछली बार छुड़वा दिया था। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा, देखिए कह रहा है इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q, साइन B इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ऐसा मैं प्रूव करना है एंगल B एंगल Q के बराबर है। अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ डायग्राम आया तो आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं कर रहा हूँ अभी, जो करने वाला हूँ। पर अगर आपके पेपर में डायग्राम ना आए तो आप इस सवाल को पहले की तरह कर सकते हैं। इसको मान लेना B, इसको मान लेना Q, और इसको कुछ भी नाम दे देना Z। अब जैसे मैंने इससे पहले करके दिखलाया है बिल्कुल अभी वही सेम लॉजिक लगा के सवाल बड़ी जल्दी हो जाएगा। पर अगर सवाल में डायग्राम भी बने आ गए तो आपको उसी वे से जाना पड़ेगा जिस वे से अभी मैं जाने वाला हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपका एक चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, तब वो पढ़ लो तब इसे समझ लेना, नहीं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हमें गिवन सॉल्यूशन, गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है साइन B इक्वल टू साइन Q। अगर मैं पूछूं साइन B क्या है, तो B के लिए होता है परपेंडिकुलर, तो P बाई H। तो P क्या है AC, ये P होता है, ये H होता है, B होता है B के लिए।
तो ये हो गया ए सी, परपेंडिकुलर की जगह हाइपोटेन्यूस की जगह ए बी। ऐसे ही ये क्यू के लिए ये होगा पी सामने वाली साइड, तो पी आर, परपेंडिकुलर क्या है पी आर, और बेस में हाइपोटेन्यूस मतलब वो अपॉन में हाइपोटेन्यूस पी क्यू। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूँ, तो जो दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं जब उनका शेप एक जैसा हो, साइज हो या ना हो, इनका शेप एक जैसा लग रहा है, साइज तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा लग रहा है। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालूंगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो मैं इसको तो ला रहा हूँ यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी इंटू पी क्यू, ए बी इंटू पी आर। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में। अब ये दोनों चीज़ बराबर हैं तो इसे कुछ मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, के सी, ये दोनों चीज़ बराबर है, मैंने के कहूँगा, के, ठीक है। अब क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए? नहीं, मुझे एक रेशियो और निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है इसका रेशियो, और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी बाई पी क्यू, इसका रेशियो तो बराबर है। अगर तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो बराबर हो गया तो साइड 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 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। चैप्टर आपने सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, तभी ये क्वेश्चन समझ पाओगे। तो देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकालता हूँ, अब मेरे को इन दोनों साइड का तो रेशियो मिल गया। अब मैं BC कैलकुलेट करना चाहता हूँ, BC क्या होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम फोर ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल के लिए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, मतलब AB के स्क्वायर के। मुझे BC की वैल्यू निकालनी है, प्लस में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस, तो BC का होल स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाके हो गया माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कहाँ तक पता लगा है? हमें BC का स्क्वायर मिल गया। कितना है BC का स्क्वायर? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के लिए लगा रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होना चाहिए? ऐसे लिख देते हैं QR, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा, इक्वल टू में होना चाहिए PQ के स्क्वायर की। अब हमें क्या निकालना है? हमें PQ चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड है इनका रेशियो तो हमें मिल गया, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो मिल गया, तो Q चाहिए, क्योंकि BC के करस्पॉन्डिंग QR है, तो QR का होल स्क्वायर, ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ BC का स्क्वायर, ये निकला, बाय QR का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या आई थी? BC के स्क्वायर की AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और QR के स्क्वायर की वैल्यू ये रही, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अभी तो कुछ भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही। अब मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि AC क्या है, देखिए AC बाय PR के है, AC बाय PR के है, तो AC क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, KPR, K इंटू PR। ऐसे ही AB बाय PQ, AB बाय PQ क्या है? K, तो AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा K इंटू PQ। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो AB की वैल्यू क्या आई है? AB की वैल्यू आई है K इंटू PQ, इसका होल स्क्वायर, माइनस AC की वैल्यू क्या आई है?
के इंटू पी आर का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर, अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब आप के स्क्वायर ले लो दोनों से कॉमन, न्यूमरेटर के दोनों टर्म में के स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर बाय में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये सेम चीज़ ऊपर भी है, इससे कट गया और हमें क्या मिल गया, के स्क्वायर, और एक इसके बराबर है बी सी बाय क्यू आर के होल स्क्वायर के। अगर दोनों में सेम पावर है तो मैं ब्रैकेट की भी लगा सकता हूँ, तो ये उधर जाके जल्द पर हो जाएगा रूट, तो बी सी बाय क्यू आर, रूट में के स्क्वायर, इससे कट गया के ही आ गया। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इन सारी बात को मिलाऊँ, देखिए ए सी, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, अपनी कॉपी में नीचे लिखना है, ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर किसके इक्वल था, ए बी बाय पी क्यू, और ये के इक्वल था, और के की वैल्यू भी यही आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल बाय एस एस एस, अगर दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं, मतलब एक ही शेप के कहलाते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, हैंस प्रूव्ड। बाकी ये क्वेश्चन इतना बड़ा होता नहीं, अगर आपके पेपर में डायग्राम बना हुआ ना है तो आप ऐसे कर लेना सवाल, बी और क्यू एक ही ट्राइंगल में ले लेना, तो जिससे जो मैंने जस्ट पहले करा वैसे होगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। बाकी ये वाला पार्ट ये क्या यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, बी सी का स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है।